असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर हैं। के रोड शो और रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है। हिमंता ने कहा कि इस बार राज्य में बीजेपी के पक्ष में माहौल पहले से काफी अलग नजर आ रहा है। शर्मा के मुताबिक जनता का रुख बीजेपी की तरफ तेजी से बढ़ा है और लोग खुलकर समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो 2016 और 2019 के चुनाव में पश्चिम बंगाल आए थे, लेकिन इस बार जैसा माहौल पहले कभी नहीं देखा। असम में सेंचुरी होगा, पश्चिम बंगाल में डबल सेंचुरी होगा। पहले मैं ये बात शायद 16 तारीख बोले थे। बोलने का बाद मुझे भी लगा था कि मैं थोड़ा ज़्यादा बोल दिया क्या, लेकिन अभी जब मेरा 45 से 50 चुनाव सभा हो चुका है, अभी मैं दावा का साथ बोल सकता हूँ जो सुनामी आया है, मेरा लगता है कि 200 से भी अगर ऊपर चला जाए तो कोई भी आश्चर्य का बात नहीं है। मैं पश्चिम बंगाल का 2016, 19 हर चुनाव में आया हूँ, लेकिन इस बार जो लोगों का अंदाज है, लोगों का जो एक प्रकार बीजेपी के लिए जो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। जब से पहला चरण में चुनाव आयोग ने फुल प्रूफ इलेक्शन करवाया, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट सेकेंड फेज में आ रहा है। लोग अभी खोल के बीजेपी के लिए बोलना शुरू कर दिया। जो पहले लोग वोट देने वाला थे, लेकिन बोलने के लिए थोड़ा सा सबका मन में एक संतरास का एनवायरनमेंट था, थोड़ा सा दिक्कत लगते थे। लेकिन परसों दिन पहला चरण का जो चुनाव हुए 93-94% तक वोट मिले, उसका बाद काल पूरे से पूरा माहौल परिवर्तित थे और लोगों का बीच में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आया है कि चुनाव बीजेपी जीतने वाला है। अभी लोग बाहर निकाल के आ गया है और एक प्रकार से जो हम वेव का बात करते थे, अभी ये सुनामी तक पहुंच चुका है, ये हमारा मानना है। भाई और बहनों, बंधुगण, हमारे लिए, असम के लिए, त्रिपुरा के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए, देश के लिए ये चुनाव क्यों जरूरी है? लोग पूछ सकता है कि आप असम का मुख्यमंत्री हो, इतना समय आप लोग क्यों पश्चिम बंगाल में दे रहा है? पश्चिम बंगाल में बाहर का लोग क्यों आया है? बहुत सारे प्रश्न चिन्ह टीएमसी का लोग उठाता है। भाई और बहनों, हमारा सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? डेमोग्राफी की परिवर्तन है। ये जो डेमोग्राफी है, जो परिवर्तन हो रहा है, हम लोग 4 प्रदेश इसमें इंटरलिंक है। आप लोग जानते हैं कि जो इंडो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर भारतवर्ष की 5 स्टेट शेयर करते हैं। एक वेस्ट बंगाल और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का बीच में जो बॉर्डर है, ये कुल बॉर्डर की 54% है। फिर त्रिपुरा 21% शेयर करते हैं, मेघालय 11% शेयर करते हैं, मिजोरम 8% शेयर करते हैं और असम 6% शेयर करते हैं। इसका मतलब हमारे जो डेमोग्राफी देश का परिवर्तन हो रहा है, वी कैनॉट सी इलेक्शन ऑफ पश्चिम बंगाल इन आइसोलेशन ऑफ असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। मैं क्यों ये बोल रहा हूं? आज ये 500 स्टेटों का एक का भी बॉर्डर खुला रहेगा, इसका इम्पैक्ट दूसरा स्टेट में पड़ने वाला है। अगर मालदा, मुर्शिदाबाद से लोग आते हैं, इसका इम्पैक्ट
खाली पश्चिम बंगाल में ही सीमित नहीं होते हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और तमाम नॉर्थ ईस्ट का स्टेट इससे प्रभावित होते हैं। हमारे जो डेमोग्राफी का चेंज है ये बहुत फास्ट हो रहा है। अगर आप लोग देखें तो असम में अभी लगभग 40% मुसलमान जनसंख्यिकी हो चुका है और 60% आज हिंदू का जनसंख्यिकी है। पश्चिम बंगाल इज ऑल्सो क्रॉसिंग 30% बेंचमार्क इन दिस सेंसस। अभी जो सेंसस चल रहा है, खाली आप अगर स्टेटिस्टिकल फॉर्मुलेशन करेगा, बाकी डिटेल में हम नहीं जाता हूं, इसलिए डिटेल जाने से संख्या और बढ़ेगा। इसलिए जो बांग्लादेश से जो लोग घुस रहा है, ये स्टेटिस्टिकल प्रोजेक्शन का आगे चल रहा है, पीछे नहीं। स्टेटिस्टिकल प्रोजेक्शन स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन होते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन में भी पश्चिम बंगाल का जो डेमोग्राफी है, हिंदू मुस्लिम प्रोपोर्शन, ये 30% क्रॉस करके जाएगा। मतलब आज पश्चिम बंगाल एंड असम, ये दोनों स्टेट हिंदूज आर गोइंग टू लूज ईच मेजॉरिटी विद इन नेक्स्ट 2 डिकेड्स। पहले असम गिरेगा, फिर बंगाल गिरेगा। त्रिपुरा, मेघालय, दे हैव स्ट्रिक्ट ट्राइबल लॉज, जमीन मिलना मुश्किल है, लेकिन इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ते हैं असम एंड पश्चिम बंगाल में। और असम एंड पश्चिम बंगाल से फिर ये स्प्लिट होते हैं टुवर्ड्स झारखंड एंड बिहार। इसीलिए इस बार पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है, ये चुनाव का ऊपर सभी लोगों का नजर है। देश का पूर्वोत्तर एंड नॉर्थ ईस्ट, ये दोनों की भविष्य इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव का साथ जुड़ा हुआ है। लोग पूछ सकता है ऐसा क्या है, क्यों है? इसका जो मूल कारण है बॉर्डर फेंसिंग। आज अगर आप देखें, ममता बनर्जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ पश्चिम बंगाल, सेंट्रल गवर्नमेंट से आप हर इश्यू में फाइट करो, लेकिन जब देश का मुद्दा आते हैं तो अब आपको इसमें फाइट करने का, मेरा लगता है ये जो आपने काम किया, ये आपने देश के लिए गुनाह किया। आज आप लोग स्टेटिस्टिकली देख सकता है, पश्चिम बंगाल में जो 456 किलोमीटर का बॉर्डर फेंसिंग जो भारत सरकार ने असेसमेंट करके निकाला है कि यहां में बॉर्डर फेंसिंग अभी हो चुका है, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट अभी तक ओनली 77 किलोमीटर का लैंड ही भारत सरकार को हैंड ओवर किया है। आप सोच सकता है कि 456 किलोमीटर का जो फेंसिंग फिजिबल है, इसमें पश्चिम बंगाल सरकार ओनली 77 किलोमीटर ही जमीन भारत सरकार को फेंसिंग के लिए दिया है। मतलब ये पूरे सीमा, असम में हम लोग फिजिबल फेंसिंग 100% कर चुका हूं। त्रिपुरा में जोर से फेंसिंग का काम चल रहा है। ओनली एक ही स्टेट है जो भारत सरकार को बॉर्डर फेंसिंग में कोऑपरेट नहीं कर रहा है,